सबसे बड़ा गलती इंसान की ये होती है कि वो किसी भी ढकोसले के ऊपर जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को के अंदर वो ढकोसलों के ऊपर जो है ना वो तसल्ली करके बैठ। इसका मतलब है कि जो करोड़ से ज़्यादा की तो आज रिक्वायरमेंट है, आज शुरू करेंगे तो 3 साल में बनेगा, तो सप्लाई तो कोई नहीं है। तो जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं ना, अगर मजमूई तौर पर भी देख लें तो शायद ये पूरे पाकिस्तान में 1 लाख 2 लाख अपार्टमेंट बन रहे हों। मैं बहुत बड़े नंबर कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आज से 35 ईयर्स बैक जो चीज़ 1 लाख रुपए की थी, आज वो 5 करोड़ रुपए की है। सिर्फ 35 ईयर्स बैक। ये बहुत बड़ा, 35 साल को बहुत बड़ा अरसा नहीं होता, ठीक है ना। मुझे तकरीबन प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ 33 ईयर्स हो गए हैं और अभी माशाल्लाह मेरे लिए आगे बहुत बड़ा कैरियर है ज़िंदगी का। लेकिन लाख रुपया 5 करोड़ बन जाता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की वजह से। और ये जो वीडियो का मौजू है ये इस तरह से आया कि ज़्यादातर लोग कहते हैं जी चीज़ें बहुत महंगी हैं, और वो फेक प्रॉपर्टी ले लेते हैं जो फाइलें वगैरह है ना, और वो कहते हैं चीज़ें महंगी हैं तो हमें कोई आसान, कोई सस्ता मंसूबा और ये बताएं। दरअसल वो ये नहीं समझते कि जो चीज़ थोड़ी महंगी होती है वो उसकी कोई वैल्यू होती है तो महंगी होती है, जो अर्जा होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे ये फार्म है हाउसिंग सोसाइटीज़ के, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये फार्मूला ही फेल हो गया। पिछले 25-30 साल पहले ये बहरिया और DHA ने ही स्टार्ट किया था, लेकिन इतने सालों में उस वक्त इतना कट थ्रोट कंपटीशन नहीं था, ज़मीनें इतनी महंगी नहीं थी, और वो फिर डिलीवर कर गए। कोई 80-90% डिलीवर कर गए, या चलो 60-70% डिलीवर कर गए, बाकी उन्होंने भी अभी डिलीवर करना है। लेकिन वो दौर कुछ और था। आज जिस तरह से लैंड महंगी हुई है, जिस तरह से लोगों को ये पूरी जो ये हाउसिंग सोसाइटी का जो फार्मूला है समझ आ गया है, तो लैंड बहुत महंगी हो गई है। अच्छा, उसको डेवलप करना अलग महंगा है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन जो ख़रीदार है ना, ख़रीदार उसने वो बुनियादी तौर पे इस पूरे रियल एस्टेट को समझता नहीं है, ठीक है ना। अगर वो समझ आए तो उसमें फिर उसका फ़ायदा होगा और फिर वो सही जेन्युइन रियल एस्टेट तक पहुँच जाएगा। इस रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डर्स अलग हैं, डेवलपर्स अलग हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप करते हैं, सेल करने वाले जो सेल्समैन हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, वो एक अलग वो है, ठीक है ना। तो इसमें मुख्तलिफ लोग हैं और हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, नेचुरली वो करेगा ही। लेकिन कस्टमर को ये समझना चाहिए कि अगर कोई आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी दे रहा है तो फिर तो सही है, फिर तो समझ आती है कि भाई सारी इस जमा तफरीक का, इस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा होगा एंड ऑफ द डे। लेकिन अगर आपको वो फ़ाइल दे रहा है और वो वादा दे रहा है कि जी 3 सालों में आप इतनी किस्तें जमा करा देंगे और इतनी हम डेवलप हो जाएंगी, वो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी ज़मीन है, तो ये आपको एक जाल में ही फंसाया जा रहा है इनफैक्ट। तो इसलिए आप सस्ते के चक्कर में तो फंस जाएंगे और अपने आप को देखिए, इंसान ना, सबसे बड़ा गलती इंसान की ये होती है कि वो किसी भी ढकोसले के ऊपर जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को के अंदर वो ढकोसलों के ऊपर जो है ना वो तसल्ली करके बैठ जाए। ये सबसे बड़ी बिगर मिस्टेक होती है। दूसरी मिस्टेक, बेशुमार इस तरह की मिस्टेक है ना, जैसे ज़िंदगी के अंदर आमतौर पे लोगों ने सोचा कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों को जो है ना वो ज़िंदगी में कामयाब कर देंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे ना समझ ये आया कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खुद कामयाब हो गए, उनके खुद रेवेन्यूज़ बहुत बढ़ गए, लेकिन जो बच्चों ने जाके जितना पैसा दिया था उनकी उतनी उनके अंदर समझदारी, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, मेयार, शऊर, कॉम्पिटेंसी, टैलेंट वो सामने नहीं आया। तो वो फार्मूला फिर ये भी ढकोसला ही है कि बच्चे को उनके हवाले कर दें और पिक एंड ड्राइव की ड्राइवर की आप जो है ना वो सर्विसेज देते रहें। एंड ऑफ द डे अगर वो प्रोडक्ट ना निकले तो फिर आपका प्रॉब्लम ही है। इसी तरह ये हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो लोगों ने फाइलें ली ना, तो वो सस्ते के चक्कर में उन्होंने ले लिया कि जी एक मैं कमर्शियल लेता हूँ, एक मैं रेजिडेंशियल, एक मैं ये लेता हूँ, एक वहाँ लेता हूँ, 2-4-5 सोसाइटीज़ में ले लिया, चलो कोई ना कोई तो अल्लाह का बंदा डिलीवर करेगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं, उन्होंने उल्टा पैसे असली लेना शुरू कर दिए और दे कागज़ दिए, फेक दिए। वो क्यों फेक प्रॉपर्टी साबित हुई कि अगर किसी ने 20 लाख रुपया दिया था तो आज अगर वो बेचने के लिए जाता है, क्योंकि अगर उसने साल पहले, 6 महीने पहले पैसा दिया था या दे रहा था, तो आज उसका जो 20 लाख रुपये था उसकी वैल्यू कम से कम 20 तो होनी चाहिए ना, वो 5 लाख भी नहीं है। तो इसका मतलब है वो फेक प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो आगे और फार्म बना के बेचते जा रहे हैं। और वो जो डिमांड सप्लाई है ना, तो सप्लाई अनलिमिटेड है तो डिमांड कैसे क्रिएट होगी। लेकिन जो जेन्युइन प्रॉपर्टी जो हम बेचते हैं उसके अंदर डिमांड जो है ना तो है ही है। पाकिस्तान में
तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख 2025 के आखिर में घर शॉर्ट होंगे। चलो 1 करोड़ ही घर शॉर्ट है या 1 करोड़ 20 लाख ही घर शॉर्ट है। इसका मतलब है कि ये एक सर्टन डिमांड है, ठीक है ना। और सप्लाई की जो मैं बात करूं, एक बिल्डिंग जो हम बनाते हैं जिसमें 50 अपार्टमेंट होते हैं, 3 साल जल्दी से जल्दी वो 3 साल में डिलीवर होता है। तो इसका मतलब है कि जो करोड़ से ज़्यादा की तो आज रिक्वायरमेंट है, आज शुरू करेंगे तो 3 साल में बनेगा, तो सप्लाई तो कोई नहीं है। अगर सप्लाई नहीं है अनलिमिटेड तो फिर उसकी वैल्यू क्रिएट होगी। और अगर ये जो लोग सप्लाई भी लोगों ने बहुत क्रिएट कर दिया मसनूई ना, अब वो बिल्डिंग बननी नहीं है, वो भी चीज़ें बेच रहे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े एड्स हैं, फलाना है। यहाँ एक प्रोजेक्ट है DHA के अंदर एस के नाम से, वो बना नहीं, लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, वो कोर्ट में चले गए हैं। वो जो अदारा जो बेच रहा था वो आगे कोर्ट में चला गया, उसने कहा आप लोगों ने साइन किया था, अब आप बताओ आपने साइन किया था कि प्रोजेक्ट बने या ना बने, आप पूछ नहीं सकते। आप देखें कैसे कैसे साइन करवा लेते हैं। तो ये भी फेक प्रॉपर्टी है कि जो प्रोजेक्ट बना ही नहीं और वो प्रोजेक्ट लोगों को बेच दिया गया, उनका पैसा ले लिया गया, और जबकि वो अपना पैसा डिमांड कर रहे हैं उतना ही मिले तो उन्हें कहते हैं 50% कटौती होकर आपको मिलेगा। गुंडागर्दी बदमाशी है ना, आप देखिए ना सीधा सीधा। तो वो प्रोजेक्ट बना ही नहीं, वो अदारा ज़िम्मेदार है, जो बेचने वाला अदारा था वो भरपूर ज़िम्मेदार है, और उसका लोगों को चाहिए कि बाइकाट करें, कि उससे कुछ ख़रीदे ना। उसकी वजह ये कि भाई आप इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, सामने सामने दूसरे बंदे आपके ऊपर कैसे एतबार करें। तो यहाँ भी फेक प्रॉपर्टी है। हालांकि अगर जेन्युइन प्रॉपर्टी होगी ना तो वो 3 सालों के पहले डिलीवर नहीं होती। तो जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं ना, अगर मजमूई तौर पे भी देख लें तो शायद ये पूरे पाकिस्तान में 1-2 लाख अपार्टमेंट बन रहे हों। मैं बहुत बड़े नंबर कह रहा हूँ, लेकिन उधर ज़रूरत 1 करोड़ 20-25 लाख की है। तो लिहाजा अगर जेन्युइन प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़रूर जो है ना वो वैल्यू क्रिएट करेगी, ज़रूर उसके अंदर आपका फ़ायदा और बेनिफिट है, क्योंकि सप्लाई नहीं है अनलिमिटेड। तो जहाँ सप्लाई नहीं ना होती तो वहाँ डिमांड होती है ठीक ठाक, तो वो आपके सरमाया जो लगा है वो सरमाया को कमाता है। हम तो इसी फार्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं। बड़े जेन्युइन रियल प्रोजेक्ट्स आपके सामने लेके आते हैं, किस्मत नसीब की बात है। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो हमसे शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये जो मैं आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ, जो आप कहते हैं ना कि महंगी है प्रॉपर्टी, तो मैंने जो आपको बताया ना कि 1990 में जो लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, यानी 35 साल पहले, या तो आज वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये है कि आज की जो फ़र्ज़ करो 50 लाख की या 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो आने वाले 35 साल के बाद कितने करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन वो जेन्युइन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एग्जिस्ट करे, वो हो, बिल्डिंग हो, बन रही हो, रेडी हो, नियर टू रेडी हो, उस पर कांस्टेंट काम हो रहा हो, वगैरह वगैरह। बहुत सारे चेक एंड बैलेंस हैं, चेक हैं जो कि आपको उसके ऊपर लगाने चाहिए, सो दैट कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक बैलेंस अप्रोच के साथ कर सकें, ठीक है ना। बगैर सोचे समझे किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उस पर आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो आपका सही डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो हमारी कोशिश ये है कि आपको एजुकेट करें, सो दैट आप फंसे नहीं, आपका पैसा सही जगह लगे और आपका पैसा जेन्युइन ग्रो करे और उससे आपका फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।